Good morning, everyone. Today is the last lecture of this chapter 11, Marketing Management. In previous lectures, I discussed with you the meaning of marketing management. What is market? What can be marketed? क्या-क्या market किस-किस product की marketing हो सकती है? And features of marketing, marketing management functions, and the marketing concepts I discussed with you. After that, the marketing mix. What is marketing mix? And the marketing mix is the combination of 4 P's. One is product mix. Product mix मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है. इसमें 3 टॉपिक्स थे: ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. एंड आफ्टर दैट प्राइस मिक्स. प्राइस मिक्स में एक ही क्वेश्चन बनता है, प्राइस मिक्स का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मिक्स. नाउ थर्ड मिक्स इज प्लेस मिक्स. व्हाट इज प्लेस मिक्स and what is promotion mix? Today I will discuss these two concepts with you. What is place mix? Place mix means combination of, this is the third combination of marketing mix. In marketing mix का third point है ये place mix. यानी decisions regarding how the product will be available for customers for the actual sale. यानी goods को place of production से लेकर place of consumption तक कैसे पहुंचाना है. तो ये place factor में ये ध्यान रखा जाता है कि goods को place of production से लेकर place of consumption तक पहुंचाना, यानी place of consumer तक पहुंचाना. There are two important decisions relating to this aspect. जो two important decisions है इससे related. One, the decision regarding channels of distribution. यानी अगर गुड्स को प्रोडक्शन से प्लेस से लेकर कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाना है तो सबसे पहले तो कौन सा डिसीजन लेना होगा? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन होते हैं? ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस द इंटरमीडिएरीज यूज्ड टू प्रोवाइड गुड्स टू कंज्यूमर्स. यानी it decides whether goods are to be marketed through wholesalers, retailers, on branches or any other ways. These are known as channels of distribution. इन जो intermediaries यूज होते हैं, wholesalers, retailers, ये अपनी ब्रांच के द्वारा किया जाए, इन्हें डायरेक्ट चैनल यूज किया जाए या कोई और मेथड यूज किया जाए, इससे जो रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है उसे बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका मीनिंग ही है आपके सिलेबस में, और टाइप्स ऑफ चैनल बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में इसकी नहीं है. And the second point is decision regarding physical movement of goods. यानी physical movement of goods means goods को place of production से place of consumption तक पहुंचाना. यानी physical movement involving handling the movement of goods from place of production to the place of consumption. तो इसके लिए 4 एक्टिविटीज है: ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउसिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है. अर्लियर इट वाज इन योर सिलेबस. पहले तो ये आपके सिलेबस में थी, बट ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है. बस मीनिंग ही इनफ है, इसका मीनिंग ही आपको करना है. ओनली concept of place mix you have to do for this examination. Now place mix and physical distribution of goods. यानी place mix the same, वही same point ही जा रहा है. Place mix means important decisions related to physical distribution of goods and services. If the product is not made available to the customers, अगर goods को consumers तक available ही नहीं होगी at the right place and at the right time, यानी जब सही समय पर सही जो जगह पर गुड्स कस्टमर को नहीं मिलेगी, देन कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू बाय देम, वो खरीद ही नहीं पाएगा. तो इन केस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस बाय सेम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. नाउ टाइप्स ऑफ चैनल्स, ओनली टाइप्स ही करने हैं आपने. वन इज डायरेक्ट चैनल एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स जीरो लेवल, मतलब इसमें गुड्स को कोई इंटरमीडिएरी यूज नहीं किया जाता. मैन्युफैक्चर से गुड्स सीधा कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है. नो इंटरमीडिएरीज आर यूज्ड. यानी गुड्स सीधा मैन्युफैक्चर से कहां तक पहुंचती है? कस्टमर्स तक पहुंचती है. इनडायरेक्ट चैनल्स, इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएरीज को यूज किया जाता है. इसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी है इसमें. कौन कौन से इंटरमीडिएरीज है इसमें? होलसेलर्स है, रिटेलर्स है और एजेंट्स है. तो जो इनडायरेक्ट चैनल्स में डिफरेंट इंटरमीडिएरीज को यूज किया जाता है, और डायरेक्ट चैनल्स में कोई भी इंटरमीडिएरीज को यूज नहीं करते. यानी डायरेक्ट चैनल में सिर्फ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है. कंपनी क्या करती है? मैंने मैन्युफैक्चर से सीधा कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचती है, कोई इंटरमीडिएरी इसमें यूज नहीं होता. जैसे मैकडोनल्ड, बाटा, ये जो है अपने ऑन ही इनके अपनी ही रिटेल आउटलेट है, इसमें ये जो है इनडायरेक्ट चैनल का यूज नहीं करती, यानी कोई भी इंटरमीडिएरीज का इसमें यूज नहीं किया जाता. बट इनडायरेक्ट चैनल में इंटरमीडिएरीज का यूज किया जाता है. 1 लेवल में 1 इंटरमीडिएरीज मींस रिटेलर को यूज किया जाता है, और 2 लेवल में 2 इंटरमीडिएरीज मींस होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को यूज किया जाता है. एंड 3 लेवल में 3 इंटरमीडिएरीज,
रिटेलर होलसेलर के साथ कौन आ जाएंगे, एजेंट को भी यूज किया जाता है। बस इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपने पढ़नी, डिटेल नहीं पढ़नी। Now fourth P is promotion mix. What is promotion? Promotion means informing the consumers about a product. यानी प्रमोशन का मतलब क्या है कि पहले तो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना कि प्रोडक्ट के बारे में, एंड परsuading them to buy the product, और उन्हें फिर तैयार करना कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यानी प्रमोशन मीन्स एक तो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, और उसे फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार करना, परsuade करना, मनाना। तो दिस इज नोन एज प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में 4 एक्टिविटीज हैं। यानी प्रमोशन कैसे की जाती है प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट की प्रमोशन, या प्रोडक्ट की सेल को, यानी कस्टमर्स को अवेयर कैसे किया जाएगा, उसे इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, उसे परsuade कैसे किया जाएगा। तो इसमें 4 इसके कंपोनेंट है, 4 एक्टिविटीज है। 1 इज एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इज पर्सनल सेलिंग, थर्ड इज सेल्स प्रमोशन, एंड फोर्थ इज पब्लिक रिलेशन। तो ये एडवर्टाइजिंग क्या है? तो एडवर्टीजमेंट तो आपने सुनी हुई है। एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स ऑफ प्रमोशन। सबसे जो ज्यादा ये वाला टूल यूज किया जाता है। इन्हें एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म, पेड फॉर्म होती है और नॉन पर्सनल होती है, आमने सामने नहीं होती। इट इज अ पेड फॉर्म एंड इट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, आमने सामने नहीं होता, ना प्रोड्यूसर्स होता आमने, ना ही जो कंज्यूमर होता है। ये इम्पर्सनल होती है और इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसे स्पॉन्सर के द्वारा ही किया जाता है। यानी एडवर्टीजमेंट provides information regarding benefits, price, availability, etc. of goods and services. इन goods and services की price, benefit, availability के बारे में सारी information देती है। Common modes of advertising are newspapers, television, magazines, radio, etc. It is a part of promotion mix. यानी advertisement is a part of promotion mix. Promotion mix की 4 activities है। तो first कौन सी है? Advertising। तो इसमें सिर्फ आपको फीचर्स ही करनी है, सिलेबस में से फीचर्स ही है। एडवर्टीजमेंट का मीनिंग और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में जो मीनिंग और फीचर्स दोनों ही आ जाते हैं। तो फीचर्स क्या है? पेड फॉर्म। इन एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री में नहीं होता, एंड इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जितना भी कम्युनिकेशन का कॉस्ट आता है किसको बियर करना पड़ता है? स्पॉन्सर को। एंड सेकेंड पॉइंट इज इम्पर्सनल, यानी कम्युनिकेशन जो इसका इम्पर्सनल होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट between the customers and the advertiser. तो ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। थर्ड, इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टीजमेंट इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स और कंपनी। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, एशिया नेट, जो भी एडवर्टीजमेंट की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? स्पॉन्सर के द्वारा की जाती है। नाउ नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। क्रिएट्स डिमांड, इससे डिमांड कैसे बढ़ती है? एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट डिमांड बाय मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। यानी एडवर्टीजमेंट से ही हमें कई प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसके कितने क्या न्यू यूजेस हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के, वो सारा कहाँ से पता लगता है? हमें एडवर्टाइजिंग से। सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट लेना। इन एडवर्टीजमेंट से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी पर यूनिट। तो यानी एडवर्टीजमेंट से एक बेनिफिट ये भी है, इससे कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाती है। थर्ड इज एजुकेट्स कंज्यूमर्स एंड मेक्स शॉपिंग इजियर। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? कंज्यूमर्स को एजुकेट करता है। कैसे एजुकेट करता है? बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा? एडवर्टाइजिंग मेक्स शॉपिंग इजियर फॉर देम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नई प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूजेस हैं, जो भी पॉजिटिव फीचर्स हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में, वो एडवर्टीजमेंट से ही कंज्यूमर्स को पता लगती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या करता है? इन्फॉर्म करता है किसको? कंज्यूमर्स को। किस बारे में? अबाउट द यूटिलिटी एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है। तो वी कंज्यूमर्स फील मोर कंफर्ट्स, अब उनको अच्छा लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। एंड इट इंक्रीजेस देयर कॉन्फिडेंस लेवल, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। यानी कोई भी एडवर्टाइज प्रोडक्ट को कोई भी कंज्यूमर अगर यूज करता है तो उसे कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं एक अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। सिक्स्थ इज इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
इससे क्या होगा, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडवर्टाइज गुड्स गो ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं, सो दैट देयर रेपुटेशन में बी मेंटेन्ड इन द मार्केट, ताकि उनकी मार्केट में इंफॉर्मेशन जो रेपुटेशन बनी रहे. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी मैंने इसकी ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दी है. नाउ इसका सेकंड जो प्रमोशन मिक्स का सेकंड टूल है पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप. फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट है, सबके मीनिंग और कॉन्सेप्ट है बस सिलेबस में. और पर्सनल सेलिंग, एज नेम शो पर्सनल सेलिंग, यानी फेस टू फेस, यानी सेलिंग पर्सनली, जिसमें बायर और सेलर आमने सामने होता है, उनका आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स. जब आमने सामने जैसे शॉपकीपर एक कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है, तो दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग. इट इज आल्सो नोन एज सेल्समैनशिप. कंपनीज अपॉइंट सेल्स पर्सन्स टू कॉन्टेक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर्स. कंपनीज क्या करती है, सेल्स पर्सन्स को अपॉइंट करती है. क्यों करती है, ताकि प्रोस्पेक्टिव बायर्स, प्रोस्पेक्टिव तो भावी ग्राहक जो खरीदने वाले सामान को है, उनको मतलब उनसे कांटेक्ट करने के लिए सेल्समैन को अपॉइंट करती है. एंड मेक देम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज देती है सेल्समैन को, रिप्रेजेंटेटिव को, जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके. एंड परसुएड द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, यानी उन्हें एक प्रोडक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो ग्राहकों को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परसुएड करते हैं, तैयार करते हैं. इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स. दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, पर्सनल सेलिंग. तो दीज आर द फीचर्स. एक तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों आपस में बात कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज कॉन्टेक्ट ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स. इसमें एक पर्सन एट अ टाइम लिमिटेड लोगों से ही बात कर सकता है. बट एडवर्टाइजिंग जो थी उसमें मास कम्युनिकेशन था, एट अ टाइम कितने लोगों तक पहुंचती है. बट जो पर्सनल सेलिंग है, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से इसमें कॉन्टेक्ट हो सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट फीडबैक कैन बी कलेक्टेड. इसमें बायर सामने है तो उसे डायरेक्ट फीडबैक भी कलेक्ट की जा सकती है, यानी उससे कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकता है, तो फीडबैक उससे डायरेक्ट ली जा सकती है. मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है. And now next point is फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. वैसे फीचर्स वही सेम पॉइंट हम कर चुके हैं, पर्सनल इंटरेक्शन, अब इनकी डिटेल वही है सेम जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे. टू वे कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, द सेम पॉइंट्स. बेटर रिस्पॉन्स है, क्योंकि आमने सामने है, फीडबैक मिल जाती है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुना जाता है, तो रिस्पॉन्स इसका बेटर रहता है. एंड बेटर कन्विंसिंग. बेटर कन्विंसिंग कैसे है, क्योंकि दोनों आपस में आमने सामने है, बायर भी और सेलर भी, तो सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द बायर बाय डेमोन्स्ट्रेशंस, द यूज ऑफ प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे यूज करना है, एंड मेकिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर. जो ग्राहक की नीड है ना, उसने अपने डेमोन्स्ट्रेशन को वैसे ही मोल्ड कर देना है. ये जो ग्राहक चाहता है, बस वो ग्राहक की कमी पता लगा के, उसकी नीड पता लगा के, बस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग ही दे के उसको गुड्स को बाय करने के लिए कन्विंस करता है. Now differentiate between advertising and personal selling. Nature. ये एडवर्टाइजिंग क्या है, इम्पर्सनल है, आमने सामने नहीं होती. और पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट पर पर्सन जो कम है, बट पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी हाई, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है. एडवर्टाइजिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो एक एडवर्टीजमेंट आ रही है वो वैसे ही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. बट पर्सनल सेलिंग इज हाईली फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल है. मीडिया यूज्ड. एडवर्टाइजिंग में कौन सा मीडिया यूज होता है, मास मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो एटसेट्रा. इंटरनेट यूज होता है, वेब पब्लिशिंग यूज होता है. एंड पर्सनल सेलिंग में मेक यूज ऑफ सेल्स पर्सन, सिर्फ सेल्स पर्सन को यूज किया जाता है. टाइम. एडवर्टाइजिंग कवर्स द एंटायर मार्केट इन शॉर्ट टाइम, यानी एट अ टाइम काफी बड़ी मार्केट को ये कवर कर सकती है. बट पर्सनल सेलिंग टेक लॉन्ग टाइम टू कवर मार्केट, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है मार्केट को कवर करने के लिए, क्योंकि पर्सनल सेल्स में लिमिटेड ही होते हैं, तो लिमिटेड लोगों से उनका डील होता है. फीडबैक, यानी एडवर्टाइजिंग में फीडबैक नहीं मिलता, लैक्स डायरेक्ट फीडबैक. बट पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि आमने सामने होते, फेस टू फेस है, तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है. नाउ नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन, थर्ड पी, सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जैसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है ये. द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स टू मोटिवेट द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, यानी थोड़े टाइम के लिए जब अपनी प्रोडक्ट को बेचना हो, उसे मोटिवेट करना हो ग्राहक को, जैसे सीजन ऑफ सेल चलती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री,
50% ऑफ, फ्री सैंपल। जैसे आजकल दिवाली का जो दिवाली का चलता है, दिवाली के दिनों में, न्यू ईयर के दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जितने, उन पे ऑफ चलता है। जैसे विंटर्स ऑफ ओवर होंगे तो उसमें विंटर ऑफ सीजन में भी जो कंपनीज क्या करती हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। तो these are the tools of sales promotion. यानी sales promotion refers to the short term use of incentives. यानी क्या करते हैं, that stimulates the customers to buy the product. These includes all promotional efforts other than the advertising, personal selling and public relation. उन तीनों को छोड़कर बाकी सभी टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं टू बूस्ट द सेल ऑफ द कंपनी। कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन के अलावा जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो सेल्स प्रमोशन में किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे फ्री सैंपल ऑफर किए जाते हैं, कैश डिस्काउंट, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 2% ऑफ, सेल्स कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं, फ्री गिफ्ट दे दिए जाते हैं, जैसे बाय 5 kg सर्फ एंड गेट 1 kg आटा फ्री, बाय 1 वॉशिंग मशीन एंड गेट 1 माइक्रोवेव फ्री। तो इस तरह से ऑफर दे दिए जाते हैं, डिस्काउंट एटसेट्रा। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। नाउ फोर्थ एलिमेंट इज पब्लिक रिलेशन। ये पब्लिक रिलेशन क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक से कांटेक्ट रखती है इमेज मेंटेन करने के लिए, दैट इज नोन एज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मीन्स maintaining public relation with the public. यानी public relation involves a variety of programs designed to promote or protect the company's image. जैसे एक बारी कोका कोला में क्या था, कोका कोला में पेस्टिसाइड्स पाए गए थे तो उसकी सेल बंद हो गई थी। तो फिर कंपनी ने क्या किया, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट ऐसी देनी शुरू की। यानी आमिर खान को उसमें लिया हुआ था, ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान था, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया। यानी कंपनी के जो अपनी इमेज बनाने के लिए भी कंपनी कई बार पब्लिक रिलेशन मेंटेन करती है and its individual product in the eyes of the public. Their main task is to disseminate information and build goodwill about the business. इसका मेन पर्पस क्या, इंफॉर्मेशन को देना और गुडविल को मेंटेन करना। Concrete steps are to be taken to monitor the attitude of the general public. इसमें क्या किया जाता है, ये एडवर्टीजमेंट से डिफरेंट है। एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें मीडिया को यूज करके लेकिन अपनी इमेज को बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। जिसे बूस्ट या बॉर्नविटा का कोई क्विज हो जाता है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट। जब कंपनी की कभी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, उसकी प्रोडक्ट की नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, तो कंपनी अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, यानी कंपनी अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करती है, दैट इज नोन एज पब्लिक रिलेशन। And today you have to revise all these concepts and you have to write all these concepts in your fair notebook. Thank you and have a nice day.